आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हमारा पूरा फोकस 2026 के सबसे बहुप्रतीक्षित नोटिफिकेशन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑफ हरियाणा में क्लर्क भर्ती को पूरी तरह से डिकोड करने पर है। जो भी लोग सरकारी नौकरी के इस सुनहरे मौके की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये महज एक नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एक पूरा रोड मैप है। तो चलिए इस जटिल नोटिफिकेशन के हर एक पन्ने को एकदम आसान और सटीक तरीके से समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस शानदार नंबर की, 1265। जी हाँ, 1265। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इस बम्पर भर्ती में 31 दिसंबर 2025 तक के 1015 मौजूदा खाली पद तो हैं ही, साथ ही जून 2026 तक खाली होने वाले 250 संभावित पदों को भी इसमें पहले ही जोड़ लिया गया है। इतनी बड़ी संख्या में पक्की सरकारी नौकरी एक साथ निकलना, सच कहूं तो ये मौका बार बार नहीं मिलता। अब इस पूरे विश्लेषण को हमने 5 बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम इन 1265 रिक्तियों की गहराई में जाएंगे, फिर उन तारीखों की बात करेंगे जिन्हें भूलने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। इसके बाद योग्यता और आयु सीमा, फिर आवेदन शुल्क का पूरा स्ट्रक्चर और आखिर में सबसे अहम सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया पर चर्चा करेंगे। चलिए पहले खंड से शुरुआत करते हैं। ये 1265 रिक्तियां आखिर हैं क्या और इसका पैमाना क्या है, आइए करीब से देखते हैं। देखिए, इस नौकरी के कुछ बुनियादी पहलू एकदम क्लियर होने चाहिए। ये पद हरियाणा के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में क्लर्क का है और इसकी भर्ती कौन कर रहा है? पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के अधीन SSSC यानी सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा कैच या कहें सबसे अच्छी बात है वो ये है कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब नहीं है। ये 100% रेगुलर और परमानेंट सरकारी पद है। बस एक बात दिमाग में बिठा लेनी है कि सिलेक्शन के बाद पोस्टिंग हरियाणा राज्य में कहीं भी हो सकती है, इसलिए उसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण खंड की तरफ, ध्यान रखने योग्य जरूरी तारीखें। सरकारी नौकरियों में टाइमिंग ही सब कुछ है। अब इन तारीखों के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ आयु और योग्यता की कट ऑफ तारीखें बिल्कुल अलग-अलग हैं। अक्सर इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उम्र की गणना 1 जनवरी 2026 के आधार पर होगी, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 26 मई 2026 को शाम 4 बजे से शुरू होंगे और ठीक 23 जून 2026 को शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, 23 जून 2026 ही वो डेडलाइन है जब तक हर हाल में उम्मीदवार की पढ़ाई और बाकी सभी योग्यताएं पूरी हो जानी चाहिए। इन दोनों तारीखों को तो कैलेंडर में मार्क ही कर लेना चाहिए। तारीखों के बाद तीसरा और सबसे बड़ा सवाल आता है योग्यता और आयु सीमा का। चलिए देखते हैं कि इस रेस में दौड़ने के लिए क्या-क्या शर्तें पूरी करनी होंगी। पढ़ाई लिखाई की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से BA, BSc या इसके एक समकक्ष कोई डिग्री होना मस्ट है। भाषा के स्तर पर या तो 10वीं में हिंदी या संस्कृत पढ़ी हो या फिर 12वीं BA या MA में हिंदी एक विषय रहा हो। इसके अलावा आजकल के ज़माने के हिसाब से वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट यानी बेसिक कंप्यूटर स्किल्स में हाथ एकदम साफ होना चाहिए। और हाँ, एक नियम जिस पर खास ध्यान देना है, आरक्षित वर्ग के जितने भी फायदे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेंगे। अगर आवेदन किसी दूसरे राज्य से हो रहा है तो वो सीधे सीधे जनरल कैटेगरी में ही गिना जाएगा। उम्र की बात करें तो इस टेबल से सब कुछ एकदम साफ हो जाता है। जनरल कैटेगरी के लिए उम्र 18 से 42 साल के बीच होनी चाहिए। अगर उम्मीदवार हरियाणा के SC या BC वर्ग से हैं या फिर अविवाहित और विधवा महिलाएं हैं तो उनके लिए ऊपरी सीमा में 5 साल की छूट है, यानी 47 साल। दिव्यांग श्रेणी के लिए यह छूट 52 साल तक जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है, चाहे कोई भी छूट क्यों ना मिल रही हो, किसी भी हाल में मैक्सिमम एज लिमिट 52 साल को पार नहीं कर सकती। ये बिल्कुल फिक्स है। योग्यता पूरी होने के बाद अब बात आती है चौथे खंड की, एप्लीकेशन फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ सबसे अहम बात जो समझनी है वो ये है कि इस पूरी फीस में 550 रुपए का एक फिक्स फैसिलिटेशन चार्ज यानी सुविधा शुल्क शामिल है। इसके ऊपर से एग्जाम फीस लगती है।
कुल मिलाकर देखें तो जनरल कैटेगरी और दूसरे राज्यों के पुरुष उम्मीदवारों को 1200 रुपए देने होंगे, जबकि महिलाओं के लिए ये 875 रुपए है। वहीं हरियाणा के रिजर्व्ड कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए ये 710 रुपए है। अच्छी खबर ये है कि हरियाणा के दिव्यांग उम्मीदवारों को कोई फीस नहीं देनी है। बस एक बात पल्ले बांध लेनी है कि एक बार फीस जमा हो गई तो वो किसी भी सूरत में रिफंड नहीं होगी। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और सबसे दिलचस्प खंड पर, सिलेक्शन प्रोसेस। यही वो असली अग्नि परीक्षा है जहां सारी तैयारी काम आएगी। सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए 3 बड़ी रुकावटों को पार करना होगा। नंबर 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या सीबीटी, जो असली लिखित परीक्षा है और मेरिट बनाएगी। नंबर 2, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट या सीपीटी, जो सिर्फ क्वालिफाइंग है। और जो इन दोनों चक्रव्यूहों को भेद लेगा वो पहुंचेगा आखिरी स्टेज में, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जहां एक एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट की बारीकी से जांच होगी। और ये टेबल बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि मेन सीबीटी परीक्षा का पैटर्न कैसा रहने वाला है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और समय मिलेगा पूरे 2 घंटे। इसमें 50 नंबर का जनरल नॉलेज और 20 नंबर की इंग्लिश, ये दोनों मल्टीपल चॉइस यानी एमसीक्यू होंगे। लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है, 30 नंबर की सब्जेक्टिव इंग्लिश भी है, जिसमें एसे, लेटर, प्रेजी और ट्रांसलेशन शामिल है। और ये सब कुछ उसी 2 घंटे के अंदर कंप्यूटर पर टाइप करके पूरा करना होगा। अब जरा पासिंग क्राइटेरिया सुनिए, जो काफी सख्त है। जनरल नॉलेज और इंग्लिश दोनों में अलग अलग कम से कम 33% नंबर लाना एकदम अनिवार्य है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, ओवरऑल एग्रीगेट भी 40% बनना ही चाहिए। एक और बहुत बड़ा अलर्ट, एमसीक्यू में आंख बंद करके तुक्के मारने की गलती से बिल्कुल बचना होगा, क्योंकि हर गलत जवाब पर सीधे 1/4 नंबर कट जाएंगे। यहाँ स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी यानी सटीकता की जरूरत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहानी यहाँ से कैसे जुड़ती है। जो सीबीटी पास करेगा वही इस सीपीटी यानी कंप्यूटर टेस्ट तक पहुंचेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। लेकिन अगर इसमें फेल हुए तो गेम वहीं खत्म। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है स्प्रेडशीट टेस्ट, 10 मिनट में 10 में से कम 4 नंबर लाने ही होंगे। जो इसे क्लियर करेगा सिर्फ उसी का दूसरा पार्ट चेक होगा, जो है इंग्लिश टाइपिंग, और वहां चाहिए कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड। अब सोचने वाली बात यह है कि जब 1265 पक्की सरकारी नौकरियों की बात हो और मुकाबला इतना कड़ा हो, तो तैयारी शुरू करने का सही वक्त क्या है? जाहिर है आज और अभी। इतने सख्त क्राइटेरिया को देखते हुए सिर्फ वही बाजी मारेंगे जो अपनी रणनीति पर तुरंत काम शुरू कर देंगे। ये सच में गोल्डन चांस है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।